डीजीपी नलिन प्रभात ने आज जिला कठुआ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहारखंड और राज्य के मुख्य प्रवेश द्वार लखनपुर में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। डीजीपी ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त ढांचे और सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें डीआईजी शिव कुमार शर्मा, एसएसपी कठुआ, एसएसपी ट्रैफिक और अन्य अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाएं और इस आपदा की घड़ी में ट्रैफिक मूवमेंट को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखें। एसएसपी कठुआ ने कहा कि डीजीपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और पुल की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान पंजाब पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। वहीं एसपी ट्रैफिक जीएल शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, लेकिन कठुआ पुलिस और पंजाब पुलिस की मदद से यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने सांबा, विजयपुर और कठुआ की ताज़ा स्थिति किस तरीके से है और क्या रूट प्लान है, इसकी भी जानकारी मीडिया को दी। आज डीजीपी सर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विज़िट किया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने बॉर्डर देखा, नेशनल हाईवे को इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे भी लखनपुर माधोपुर वाला ब्रिज भी इंस्पेक्ट किया। तो डीजी सर ने पूरा जो बॉर्डर वगैरह का मुआयना करके, सिक्योरिटी रिव्यू करके सारे डिस्ट्रिक्ट को और बाकी जो बीएसएफ और सीएपीएफ को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी टाइटन करने के लिए और किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को कैसे प्रिवेंट करना है उस पर डीजी सर ने डायरेक्शंस दे के गए। उसके अलावा डीजी सर की मीटिंग सारखंड जो है ब्रिज, वहाँ पे एनएचएआई के ऑफिशियल से भी हुई। उन्होंने अपडेट लिया तो उसमें भी काम जल्दी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हमें है। इसके अलावा यहाँ लखनपुर माधोपुर ब्रिज पे सर ने जो पंजाब पुलिस काउंटर पार्ट्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करके और ट्रैफिक मैनेजमेंट जिस तरह से चल रहा है उसको और इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के लिए दोनों पंजाब पुलिस और कठुआ पुलिस की जॉइंट टीम्स बैठेंगी, तो उससे हमें उम्मीद है कि और ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा आपने देखा कि हमारे वर्दी डीजीपी साहब जहाँ पर हमने मीटिंग भी किया, उसके बाद जहाँ लखनपुर ब्रिज में आए, जो टूटा हुआ ब्रिज है जहाँ पर भी, तो वहाँ भी देखा और जहाँ पर भी आए ट्रैफिक के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जैसे पता है कि जो नेशनल हाईवे उधमपुर से लेकर ऑनवर्ड रामबन तक काफ़ी जगहों से जो है वो ब्लॉक है, अभी रिपेयर वर्क चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट क्या है वो ट्रायल चल रहा है, सुना है, तो फर्दर जो है वो शाम तक पता चलेगा कि क्या वहाँ पर ट्रैफिक चल पाई, कितनी कौन लाइट मोटर व्हीकल, जहाँ भी मोटर व्हीकल कौन सी चलेंगे वो। लेकिन अब जहाँ पर क्योंकि पंजाब जो है जी एक लिंक है जेएनके के साथ, जहाँ से अभी ट्रैफिक जो है कम से कम 10 से 11,000 गाड़ियाँ जो हैं वो डेली अप एंड डाउन होती हैं। 5.5 जो है वो अप एंड, उनमें मैक्सिमम जो है वो हमारे ट्रक्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, गैस वाले टैंकर्स हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स हैं और उसमें एसेंशियल सर्विसेज का भी काफ़ी जो है वो मटेरियल जो है वो जेएनके कश्मीर की तरफ जाता है। तो चूँकि ये ब्लॉक होने की वजह से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से जहाँ पिछले जब से हुआ 25 के बाद हमने जहाँ से ट्रैफिक को मैनेज किया फेस मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में हमने, क्योंकि एक ही लिंक है, एक पुल तो नहीं जा सकता जो इस्तेमाल कर सकते, दूसरे पुल को जिसको इस्तेमाल किया जा, ये जो हमारी अप ट्यूब है ये चल रही है, तो इसको हम एक साइड से रोकते हैं, दूसरी साइड से ट्रैफिक चलती है। तो इसलिए बीच में इसके लिए इनकन्वीनियंस भी होती है, जो पब्लिक जा रही है, जो आ रही है, उनको थोड़ा सा असुविधा भी होती है। लेकिन हमारे पास देयर नो अदर वे आउट, इसका वे आउट नहीं है। इसके लिए लोगों को कोऑपरेट करना मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ, सो दैट कि हम स्मूथली जो है वो ट्रैफिक को इधर रेगुलेट कर पाएँ। दूसरा जो आपने देखा कि वो कुछ जगहों पर कई बार जो है वो बड़े जो एसेंशियल सर्विसेज वाली गाड़ियाँ हैं उनको हमें जो है वो स्पेशल प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह या कोई एसेंशियल फ्रूट सब्जी वगैरह उनको हम प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्रायोरिटी कुछ के लिए टाइम निकलता है, कुछ चीज़ के लिए, कुछ चीज़ के बगैर जो टाइम नहीं जाता है, वो बड़ी ज़रूरी है वो फर्दर सप्लाई के लिए। यहाँ से जब गाड़ी जाती है जम्मू में जाती है, फिर हम इधर सबसे बड़ी बात है हम गाड़ी को सेग्रीगेट करते हैं कि छोटा ट्रक कौन सा है 6 टायर तक, क्योंकि जो 6 टायर तक एसेंशियल कैरी करता है मगर रोड से डाइवर्ट कर रहे हैं।
जो जम्मू में जाना है उसको अलग करते हैं, जो सांबा कड़ुआ फैक्ट्री में उसको अलग सेग्रीगेट करते हैं। जो छोटी गाड़ी है कोशिश करते हैं कि छोटी को बगैर किसी परेशानी की जो वो रेगुलेट किया जाए। आपके माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने जनरल पब्लिक से, वो चाहे पंजाब में है चाहे JNK के पार्ट में, कि वो इस वक्त हमारा जो ये जो हम जिस सिचुएशन में हैं इस वक्त जो है हमारी जो है वो JNK पुलिस जिस तरह से हमारी एडवाइजरी है उस हिसाब से हम चलने की कोशिश करें, उसकी हमारी मदद करें, कोऑपरेट करें। हम लोग जो है 24/7 उनकी सर्विस के लिए अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ जहाँ पर लगे हैं, और डेफिनेटली जितनी देर हमारी ये आगे फर्दर जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम जहाँ पर हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो काम करेंगे। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।